अखंड भारतवर्ष ये कहानी आज से लगभग 500 साल पहले की है। जब इस देश में विदेशी कदम पड़ रहे थे, तभी एक वीरांगना ने जन्म लिया जिसका नाम था रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर सन 1524 को कलिंग के राजा पृथ्वी सिंह चंदेल के यहाँ हुआ था। इनके राज्य का नाम गढ़मंडला था। कुछ समय बाद रानी दुर्गावती का विवाह राजा दलपत शाह के साथ हो गया, परंतु विवाह के 4 वर्ष पश्चात दलपत शाह जी की अकाल मृत्यु हो गई। उसके बाद रानी दुर्गावती और उनके पुत्र नारायण ने अपने गोंडवाना राज्य पर शासन किया। इनके शासन से गोंडवाना राज्य में बहुत अच्छी उन्नति हुई। उनका राज्य बहुत सुख और प्रसन्नता से चल रहा था। तभी मालवा के मुसलमान बाज बहादुर ने गोंडवाना पर हमला बोल दिया और वे रानी दुर्गावती के हाथों पराजित हुए। बाज बहादुर ने गोंडवाना पर एक बार नहीं कई बार हमला किया, परंतु वह हर बार रानी दुर्गावती के हाथों पराजित होता रहा। तभी अकबर ने रानी दुर्गावती से संधि करना चाहा, परंतु रानी दुर्गावती ने अकबर का संधि प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया, जिससे अकबर क्रोधित हो गया और वह गोंडवाना पर असफ खां से हमला करवाया, परंतु असफ खां पराजित हो गया। उसके बाद दोबारा दोगुनी सैन्य शक्ति के साथ असफ खां ने गोंडवाना पर आक्रमण किया, लेकिन रानी दुर्गावती ने अपने पूरे साहस और वीरता से युद्ध किया और 3000 मुगल सैनिकों को मार गिराया। परंतु रानी दुर्गावती की भी बहुत ज़्यादा हानि हो चुकी थी। उसके बाद उन्होंने तिबारा अपनी एक नई सैन्य शक्ति के साथ 24 जून सन 1564 को मुगलों ने आक्रमण कर दिया। उस समय रानी दुर्गावती के पास सैन्य शक्ति बहुत कम थे और वे अपने पुत्र नारायण को एक सुरक्षित स्थान की ओर भेज दिया था। इधर रानी दुर्गावती युद्ध करने लगी, तभी एक मुगल सैनिक ने एक तीर चलाया। वह तीर रानी दुर्गावती के दाहिनी भुजा पर लगा। रानी दुर्गावती ने उस तीर को निकालकर फेंक दिया। तभी दूसरा तीर उनकी आंख में लग गया। रानी दुर्गावती ने उस तीर को भी निकाला, परंतु उस तीर की नोक आंख में ही रह गई। तभी एक तीसरा तीर रानी दुर्गावती का गर्दन भेद दिया और रानी दुर्गावती ने अपने पास एक खंजर पाया और वे वो खंजर को ही अपने पेट में खोंपकर आत्म बलिदान कर दिया। रानी दुर्गावती ने इस युद्ध से पहले अपने राज्य गोंडवाना पर बहुत अच्छा और बहुत कुशल शासन किया था। जबलपुर के पास जहां ये ऐतिहासिक युद्ध हुआ था, उस स्थान का बरेली नाम पड़ा। जबलपुर में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय भी इन्हीं के नाम पर बना। इन्होंने अपना जीवन देश की रक्षा और देश से विदेशियों को निकाल फेंकने के लिए प्रयोग किया।